सभी को नमस्कार। ताल ठोक के मुद्दे के साथ आज का मुद्दा है कि देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर सुनवाई करते हुए 45 मामलों की केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की। 45 केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की। डीवाई चंद्रचूड़ सर अपने फिजिकल फिटनेस और हैंडसम लुक के लिए जाने जाते हैं। बेबाक तरीके से, अपना धैर्यवान तरीके से जो है जजमेंट सुनाते हैं और जजमेंट सुनाने के बाद वो फैसला पूरे देश में रौंद जाता है। हर न्यायालय के न्यायप्रिय न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं डीवाई चंद्रचूड़। लेकिन भारत के इकलौते ऐसे हैं जिनके पिता भी चीफ जस्टिस थे, उनके सुपुत्र भी चीफ जस्टिस हुए। डीवाई चंद्रचूड़ की सर की कहानी बड़ी रोचक है। 2007 में इनकी पत्नी का देहांत हुआ। 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र जो है मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। दोनों दोबारा शादी करते हैं, लव मैरिज शादी करते हैं और 2 अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं। 2 बेटियों के पिता भी हैं। टोटल 4 बच्चों के पिता हैं। डीवाई चंद्रचूड़ सर 10 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट हो रहे हैं। उसके बाद 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना सर जो है चार्ज लेंगे और तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। आज अंतिम दिन अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 45 केस का निष्पादन किया और उसके बाद चार्ज लेन देन होगा। उसके बाद जो है 10 नवंबर को रिटायरमेंट हो जाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ सर की कहानी भी अजब रही है। तमाम चीज़ें घटना, टूटना, बिखरना, फिर वहाँ से खड़ा होके चीफ जस्टिस तक पहुँचना, बहुत बड़ा जो है बड़ा मुकाम हासिल करने तक का जो है सफ़र रहा है। बहुत हार्ड वर्कर के रूप में जाने जाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ की निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 2 शादियाँ की थी, 4 बच्चों के पिता हैं। भले ही अपने काम से रिटायरमेंट हो रहे हैं लेकिन वकीलों के पाला नहीं छूटने वाला, क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना दास और उनके दोनों बेटे अभिनव और चिंतन वकील हैं, पेशे से वकील हैं और मुंबई हाई कोर्ट में काम करते हैं। 2007 में रश्मि की निधन होने, मतलब उनकी पहली पत्नी का निधन होने के बाद काफ़ी दर्द भरी कहानी उनकी रही है। बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरना पड़ा है और उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने शादी की और उनकी पत्नी का नाम, वर्तमान में जो पत्नी है उनकी नाम कल्पना है। बहुत खुश हैं, बहुत हैंडसम लुक हैं डीवाई चंद्रचूड़ सर और उनकी कहानी भी बड़ी है। डीवाई चंद्रचूड़ सर का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उनके पिता का नाम वाई वी चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भेंट कोलंबस स्कूल से दिल्ली से प्राप्त किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ फैकल्टी कानून की पढ़ाई की और जहां गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2013 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये कहानी है डीवाई चंद्रचूड़ सर की जो मैं आपको संक्षिप्त में बयां कर रहा हूँ। लेकिन इस जर्नी के बहुत बड़ी कहानियाँ इतिहास के पन्नों में लिपट गई। डीवाई चंद्रचूड़ सर के पिता भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और आज उनके पुत्र जो है चीफ जस्टिस पद से 2024 में 10 नवंबर को रिटायरमेंट हो रहे हैं। और ये कहानी बयां करता है कि कर्म जो है, बेहतर कर्म अपने बच्चों को भविष्य निर्धारित करता है। एक पिता अपने बेहतर कर्म के लिए जाने जाते थे। उनके पिता का आशीर्वाद रहा और वो भी चीफ जस्टिस बने। आज इसी चार्ज को संजीव खन्ना सर लेने वाले हैं, चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे और 11 नवंबर को शपथ समारोह होगी। लेकिन अब क्या उस न्यायालय में और लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएगी और लोगों के जजमेंट की उम्मीदें बढ़ जाएगी? ये सभी लोग के मन में जो है अभिलाषा लगी हुई है। बाकी विभाग की तरीके से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सर भी अपने जजमेंट देते रहे हैं। अब रही बात कि उम्मीद के सायों में लोग की नज़र अब चीफ जस्टिस के रूप में वर्तमान संजीव खन्ना सर जो होने वाले हैं उनके ऊपर टिकी रहेगी। अब देखते हैं कि आगे जो है चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना सर कौन कौन से जजमेंट देश हित के लिए रह रहा है, वो आगे निर्धारित तो होगा। लेकिन सभी लोग खुश, पूरा देश इस समय दुखी के माहौल में है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर के रिटायरमेंट के। लेकिन ये सफ़र कारवां ये लगातार जारी रहेगा। सभी इस जो है उस ट्रेन के सवारी हैं
जो एक समय आने पे उस ट्रेन से उतरना पड़ जाता है। यही तो जीवन है, चाहे नौकरी हो या चाहे जीवन हो, हर जीवन का एक पहलू होता है, शुरू और अंत। ये 100% गारंटी के साथ तो है, लेकिन इसके पास ईमानदारी होता है, वो देश में बोलता है। वही ईमानदारी के एक प्रतीक DY चंद्रचूड़ सर थे। पूरे देश की ओर से DY चंद्रचूड़ सर को भगवान आपको स्वस्थ रखे, ऐसे ही स्मार्टनेस बने रहे और आपके सानिध्य में नए नए वकील जो हो रहे हैं उनका भी भविष्य संवरे और आपकी कृपा दृष्टि बने रहे, यही हम कल्पना करते हैं। आप सभी को पूरे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, उनसे आग्रह है, आप सभी फॉलोअर से आग्रह है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष के तमाम देश के उन कर्मचारियों तथा देश के तमाम लोगों के पास शेयर करके पहुंचा दें और साथ में बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये सब्सक्राइब करते हैं तो उम्मीद जगती है कि मैं आपका और भी वीडियो बनाऊं और आपकी ऐसी जानकारी, जनरल नॉलेज तथा अन्य मुद्दों पर देता रहूं। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।